हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और यह कैसे संभव है, कैसे होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक चिकना सतह ले लेते हैं। क्या करते हैं, चिकना या पालिशदार सतह ले लेते हैं और उस पर हम लोग प्रकाश किरण को ऐसे डाल लेते हैं, यानी उस पर हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश किरण को डालते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश किरण जो है पड़ती है इस पर, तो यहाँ से परावर्तित हो जाती है, ऐसे यानी चली जाती है उसी माध्यम में वैसे। तो ऐसे प्रकाश किरण चली जाती है, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जैसे इसका हम परिभाषा बताएं तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है, यानी चिकना सतह था और इसे प्रकाश किरण से टकराया। ठीक, तो प्रकाश किरण टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अर्थात ऐसे टकराया यहाँ पे और पुनः उसी माध्यम में ऐसे लौट गया। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल में हम बताएं कि जैसे क्या करते हैं, घरों में जो आईना होता है, शीशा होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जब प्रकाश को उस पर डालते हैं, यानी ले जाके बाहर धूप में, और जो उस पर प्रकाश डालते हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे हम लोग उस पर प्रकाश डाल पड़ता है, तो क्या होता है कि वैसे ही उसी दिशा में, मतलब उसी माध्यम में क्या होता है, वापस वो लौट जाता है, लौटता है ना। तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ये प्रकाश किरण जो आ रही थी इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये प्रकाश किरण ऐसे चली गई तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे एक लंब हम लोग खींच देते हैं, 90 अंश का कोण बना देते हैं, तो इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और यहाँ पे अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसे बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। कोई समस्या नहीं है। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहीं पे हम लोग इसका परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। तो प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक, तो प्रकाश परावर्तन के नियम जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो नियम। कितने नियम होता है, दो नियम। यानी प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें देखिए पहला जो दिया है कि आपतित किरण, यानी आपतित किरण ये वाला, और परावर्तित किरण यानी परावर्तित किरण ये वाला। ठीक, तथा आपतन बिंदु पर, अर्थात आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए, एक बिंदु पे भी आके मिल रहा है, ये भी यहाँ से गया है, और इस पे ही लंब खींचा गया है, अर्थात तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम होता है। ठीक, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। ये पहला नियम है। कोई समस्या यहाँ पे नहीं हुआ होगा। अब देखिए दूसरा नियम इसका क्या है, दूसरा नियम। ठीक है, तो जो ये आपतन कोण जो है, ये आपतन कोण है। ठीक है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। ठीक है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कोण I बराबर कोण R। यानी अगर जो कोई प्रकाश किरण जितना अंश पे आता है उतना ही अंश पे क्या होता है, परावर्तित भी होता है। तो यही हम लोग का द्वितीय नियम इसका है। ठीक, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसे कहते हैं, इसे I और R से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो इस प्रकार हम लोग प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश परावर्तन के नियम समझे। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।